तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू एनिमेशन के अंदर, जिसका नाम रहने वाला है राइजिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। और ये इसका सीज़न 2 रहने वाला है। तो आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा, ताकि आप स्टोरी को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। और सीज़न 1 पहले ही एक्सप्लेन है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि सीज़न 1 एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए यहाँ पे जो है नीचे 40 कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है मुझे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम बैली को देखते हैं जो यहाँ से जा रही होती है। तभी यहाँ पे जो ऐसना होती है वो बैली को आवाज़ मारती है। तो यहाँ बैली बोलती कि बताओ ऐसना, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो ऐसना बोलती कि तुम कहाँ पे जा रही हो, क्या तुम सही में ऑफिस जा रही हो सुविधंत में। तो यहाँ पे बैली बोलती कि हाँ मैं सही में ऑफिस जा रही हूँ। ऐसना कहती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी वॉर खत्म हुई थी। लेकिन बैली बिल्कुल भी नहीं मानती और ये यहाँ से जा रही होती है। तभी यहाँ पे ऐसना बोलती है लेकिन मॉम को तुम्हारी चिंता होगी। तो बैली बोलती है कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे मेरे पास बॉडीगार्ड है और यहाँ पे ये लेटर मॉम को दे देना। जिसके बाद बैली यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते कि इशिका और उसके दोस्त यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ पे इशिका बहुत दुखी बैठा होता है। तभी जो रेड हेयर लड़की होती है ये बोलती कि इशिका ये न्यूज़ को देखो यहाँ पे। तो इशिका न्यूज़ को देखता है और ये कहता है कि छोड़ो इन बातों को, फाइनली हम लोग यहाँ पे जो वॉर है उसके बाद काफ़ी रिलैक्स कर रहे हैं। तभी इसका दोस्त बोलता है लेकिन तुम आखिरकार नीचे क्यों बैठे हो। तो इशिका बोलता है कि मैंने काफ़ी गलतियां करी और ये जो मेरी गलती को एक्सप्रेस कर रहा है। तो लड़की बोलती है कहीं तुम यहाँ पे अपने आप को ब्लेम तो नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे संवेदन के अंदर बहुत सारे आउटसाइडर आ गए थे। देखो यहाँ पे जो विच है वो जो रिलीज हो गई थी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये जो बस एक कॉन्सिडेंट था। और वैसे भी अब जो बीच है और जो मार्क्स लोड है वो जो अब यहाँ से जा चुके हैं, तो हम लोग जो है अभी काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम एस्ट्रेलिया को देखते हैं जो यहाँ पे महारानी से मिलने आई होती है। यहाँ पे महारानी बोल रही होती है कि क्या तुम सही में ऑस्ट्रेलिया हो। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे महारानी के चेहरे को देखती है और ये बोलती कि आप सीरियस मूड में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। जिसके महारानी बोलती कि मैंने यहाँ पे जो बैली है उसको जो एक टॉप सीक्रेट मिशन पे भेजा हुआ है और यहाँ पे तुम जो फैमिलीज है उनके रिलेशन के बारे में बिल्कुल जानती भी नहीं हो। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया तीनों फैमिली के बारे में बताना शुरू कर देती है। ये बोलती कि जो लूना फैमिली है वो जो यहाँ पे वॉर को दबाने की कोशिश कर रही है और जो हेड्रिक फैमिली है वो महारानी के आज्ञा पे चलती है और जो जोल्टन फैमिली है वो सबसे अलग कर रही है, वो जो यहाँ पे वॉर को भड़काने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे ये बोलती कि तुम सही में जो फैमिलीज हैं उनमें जो डिफरेंट बता सकती हो, क्या तुम सही में ऑस्ट्रेलिया ही हो। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया बोलती कि जो तुम्हारी बैली है वो जो है एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ है और ये इसके पास आती है और यहाँ पे महारानी को टच करती है और महारानी एक बच्ची के रूप में आ जाती है। तो यहाँ पे बच्ची बोलती कि आखिरकार आपको पता कैसे चला। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती है क्योंकि जो तुम्हारी स्माइल थी वो जो है काफ़ी अजीब थी। तभी जो असली महारानी होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुम इसे कुछ मत करना, मैंने इसे कहा था ये सब करने के लिए, तुम इसे माफ़ कर देना। तभी एलिसिया यहाँ पे जो है आ जाती है और ये बोलती कि मुझे बैली के बारे में यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद हम मिशेल को देखते हैं जो कह रही होती कि मैंने आज जो है बहुत ज़्यादा काम किया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तभी रेड वाली लड़की बोलती कि आप सही में बहुत बड़ी एक्टिंग बाज है। तभी बैली आ जाती है और ये बोलती कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और बैली जो होती है मिशेल के पास बैठ जाती है और उसके हाथ पे से एक स्टिकर उतार लेती है और ये बोलती कि तुम लोग डरो मत, असल में ये जो एक स्टिकर है बस। लेकिन इस स्टिकर की हेल्प से तुम अपनी जो एक्स्ट्रा पावर है उसको जो सील कर सकते हो और दूसरे छुपा सकते हो। जिसके बाद जो बैली होती है वो कहती है कि मैं कैफे में तुम्हारा वेट करूंगी। यहीं पे हम एलिस को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती कि मुझे बैली के बारे में बात करनी है। तो ये महारानी बोलती कि जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है, तो हो सकता है कि मैं जोलन के खिलाफ जो यहाँ पे इलेक्शन है वो जीत जाऊँ। जिसके महारानी कहती कि जो बैली है वो बस क्यों नहीं आई। तो यहाँ पे एलिसिया कहती है कि उसने दूसरा रास्ता चूज कर लिया था और वो चली गई। तो महारानी बैली का लेटर पढ़ती हैं और ये बोलती है ठीक है मैं उसके लिए एक गार्ड को यहाँ पे जो भेज दूंगी।
नेक्स्ट सीन में हम बेली को देखते हैं जो सभी बंदों को थैंक यू बोल रही होती है यहाँ पे आने के लिए। तभी ये रे को बोलती कि तुम भी बैठ क्यों नहीं जाते बाकियों की तरह। तो रे बोलता है कि आखिर घर में बैठे हो कहाँ पे। तो यहाँ पे बेली बोलती कि तुम मेरे पास बैठ सकते हो या फिर तुम मेरे पास बैठना नहीं चाहते क्योंकि मैं विच हूँ। तो रे बोलते कि तुम इन बातों को छोड़ो और यहाँ पे बताओ कि आखिरकार तुमने हमें बुलाया क्यों है। तभी जो एकी होता है ये बोलता है कि हमें लगा कि यहाँ पे तुम जो इस कंट्री को छोड़कर जा चुकी हो। तो यहाँ बेली बोलती कि हाँ मैं जा रही थी लेकिन मैंने रूट को चेंज कर लिया और मैं दोबारा आ गई। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे जो जादूगर हैं वो जो मेरे पीछे पड़े हैं तो तुम्हें यहाँ पे मुझे जो उनसे बचाना पड़ेगा। प्लीज़ तुम लोग मेरे लिए फाइटिंग करो। तभी रे बोलता है कि तुम चाहती हो कि यहाँ पे हम अपनी कंट्री के खिलाफ जाएं, अगर उनको पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बेली बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी तक उनको ये पता नहीं चला कि यहाँ पे मिसा जो एक विच है तो आखिरकार इनको जो ही कैसे पता चल जाएगा। एकी बोलते क्या तुमको ये बात पता चल गई। तो बेली बोलती कि हाँ मुझे ये बात पता चल गई क्योंकि यहाँ पे जो मिशा है वो इस स्टिकर का इस्तेमाल करती है अपने जो जादू है उसको जो छिपाने के लिए। जिसके बाद एकी बोलता है ठीक है हम लोग जो है तैयार है। तभी जो रे होता है ये बोलता है कि देखो अगर यहाँ पे हमारी कंट्री के बीच में कोई बात आई तो हम लोग जो है पीछे हट जाएंगे, हम अपनी कंट्री से फाइटिंग नहीं करेंगे। तो बेली बोलती है ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे रे पूछता है कि आखिरकार वो लोग जो है तुम्हारे पीछे पड़े क्यों हैं। तो बेली कहती है कि वो लोग जो मुझे क्वीन के पास जाने से रोक रहे हैं ताकि यहाँ पे जो मैं खबर है वो ना पहुँच पाऊँ और यहाँ पे जो एक वॉर छिड़ जाए दो कंट्री के बीच में। अगर ये वॉर छिड़ गई तो यहाँ पे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इसलिए हमें जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना पड़ेगा। यहीं पे हम एलिसा को देखते हैं जो यहाँ पे लेटी होती है। तभी उसकी मेड आके बोलती है क्या मैं आपका जो रूम है वो साफ कर दूँ। तो ये बोलती कि नहीं। तो मेड बोलती क्या आपको बेली की चिंता हो रही है। तो यहाँ पे एलिसा बोलती कि हाँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि आखिरकार वो अभी क्या कर रही होगी, चाहे कुछ भी हो लेकिन फिर भी मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। तभी मेड कहती है क्या मैं मीटिंग को कैंसिल कर दूँ। तो यहाँ पे एलिसा इसकी तरफ घूर के देखती है तो ये बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जिसके बाद एलिसा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बेली को बचा के रहूंगी। जिसके बाद हम बेली के टीम को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहे होते हैं और बेली जो होती है एकी के बहुत पास आई होती है। तो नीनी इसको देख के बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती है और ये बोलती कि तुम उसके पास नहीं जा सकती। तो बेली बोलती कि देखो मैं मास्टर और यहाँ पे जो सर्वेंट है उसके रिलेशन को यहाँ पे जो अच्छा कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इकी जो है मेरा बॉडीगार्ड है। तो इकी बोलता है कि अभी के लिए तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ लेकिन अगर जंग छिड़ गई तो यहाँ पे मैं तुम्हारा दुश्मन भी हूँ। जिसके बाद ये लोग गाड़ी को रोकते हैं और यहाँ पे बेली का जो सर्वेंट होता है ये बोलता है कि आप यहाँ पे रुक जाइए और ये जगह काफ़ी अच्छी है, आप जो यहाँ पे खाना खा सकती हैं। तो बेली यहाँ पे इकी से पूछती कि तुमको कहाँ पे खाना खाना है। तो यहाँ पे इकी कहता है कि देखो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, जहाँ तुम कहोगी वहाँ पे मैं खाना खा लूँगा, वैसे तुमको अच्छा लग रहा हो तो तुम क्या मेरा हाथ छोड़ सकती हो। तो बेली बोलती कि चलिए ठीक है, आपका जो फेवरेट खाना है उसे जो हम खाते हैं। यहीं पे हम एलिसा को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ी होती है। तभी मेड यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको इतनी रात को यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे एक गेस्ट आपसे जो मिलने आया है। एलिसा बोलती कि ये तो कमाल की बात है कि इतनी रात को कोई मिलने आया, आखिरकार कौन है वो। तो यहाँ मेड कहती कि वो मार्क्समैन है। जिसके बाद हम मार्क्स लॉर्ड को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं इतनी रात को आपसे जो मिलने आया हूँ लेकिन मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो बहन बेली है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे एलिसा बोलती कि देखो बेली के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं होती इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। नेक्स्ट सीन में हम बेली को देखते हैं जो यहाँ पे बंदों से कह रहे होते कि तुम लोग चिंता मत लो, हम लोग बड़े आराम से जा रहे हैं। जिसके बाद एक ही कहता है कि वैसे हमने यहाँ पे जो बाउंड्री है उसे तो क्रॉस कर लिया लेकिन यहाँ पे अगर उन लोगों ने तुम्हारी जो पावर है उसको टेस्ट करने को बोला तो हम लोग क्या करेंगे। तो बेली बोलती कि ऐसा कुछ हुआ तो मैं यहाँ पे उन बंदों को अलग कर दूंगी क्योंकि अगर उनको पता चला तो ये जो मेरे लिए काफी बुरा होगा। तभी इकी कहता है कि वैसे तुमने नोटिस किया कि यहाँ पे बहुत सारे जो कैफे हैं वो हैं। तो बेली कहती कि असल में 100 साल पहले यहाँ पे एक बंदा आया था, उसने जो इस कंट्री को बनाया था इसलिए इस कंट्री की जो भाषा है वो जो हमारी कंट्री से मिलती है और कल्चर भी मिलता है। बस इस कंट्री का थोड़ा बहुत जो स्टाइल है वो जो हमारी कंट्री से थोड़ा अलग है। तभी इकी कहता है कि वैसे बाहर जो बहुत सारे सैनिक है, आखिरकार क्या हो सकता है। तो बेली बोलती कि तुम चिंता मत लो, सैनिक जो हो सकते हैं क्रिमिनल को ढूंढने के लिए लगाए हों। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो सैरा होती है ये बोलती क्या तुमको पता चल गया कि जो बेली है वो कहाँ पे है। तो मेड बोलती कि हाँ
उन्होंने अभी जो बाउंड्री है उसको जो है चेक किया है और वो अभी सावधाना में मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ पे महारानी कह रहे हैं कि आप जाइए और उनकी जो रक्षा कीजिए। एलिसिया बोलती कि आखिरकार मैं कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स लॉर्ड जो है बिल्कुल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेड कहती कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, यहाँ पे जो महारानी है वो जो है तीनों जो फैमिली है उसको जो है यहाँ बुला रही है और जिसमें मार्क्स लॉर्ड भी इंक्लूडेड है, इसलिए मार्क्स लॉर्ड को वहाँ पे आना पड़ेगा, उस समय आप भाग सकती हैं। एलिसिया बोलती लेकिन मेरा होना भी तो जरूरी है ना। तो यहाँ पे मेड बोलती कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ पे है, वो पार्टी अटेंड कर लेंगी। एलिसिया कहती कि मुझे ये नहीं पता कि मेरी बहन अभी कहाँ पे है, लेकिन मुझे उसकी हेल्प करनी है। यहाँ पे बेविलिया से पूछता कि तुम्हारा सर्वेंट कहाँ पे गया। तो यहाँ बेविलिया कहते कि वो अभी जो एक खास मिशन पे गया है और वो साउदर्न की तरफ गया हुआ है। असल में जो खामोशी वाले मिशन है वो बड़े आराम से कर लेता है। जिसके बाद ये कहते कि ये मेरा प्लान है, हम लोग जो यहाँ पे से होके जो साउदर्न है उसकी तरफ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में न्यूना जो होती है यहाँ पे एक गिफ्ट दे रही होती है और ये बोलती कि आपको गुड लक। जिसके बाद हम एलिसिया को देखते हैं जो यहाँ पे जा रही होती है। तभी उसकी मेड बोलती है कि आपको पता है कि यहाँ पे जो बेबल है वो कहाँ पे हो सकती है। तो एलिसिया बोलती कि मुझे उसके बारे में पता नहीं, वैसे तो ज़्यादातर जब उसको अकेला होना होता तो वो अपने रूम को लॉक कर लेती, लेकिन इस बार मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जिसके बाद ये लोग स्टेशन पे उतर जाते हैं। मेड बोलती कि आप मेरा इंतजार कीजिए क्योंकि ये सामान बहुत ज़्यादा भारी है। तो एलिसिया कहती है ठीक है, मैं यहाँ पे जो जूस है वो पी के आती हूँ, क्या तुम्हें जूस पीना है। तो यहाँ पे मेड कहती कि नहीं मुझे नहीं पीना, आप ही जो है जूस पी लीजिए। अब एलिसिया जैसे ही ऑर्डर दे रही होती है तभी जो निकोलन होता है वो भी जो होता है सेम ऑर्डर देता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।